नमस्कार। 8.2 का ये छठा प्रश्न। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीज, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, अंकित मूल्य अक्सर हम दुकान पर जाते हैं, किसी न किसी वस्तु पर पहले से प्रिंट में लिखा होता है इतने रुपए की चीज़ है, ठीक है, तो वो अंकित मूल्य। अगर वही बट्टा देखते हैं तो बट्टे का मतलब है छूट, ठीक है। तो कहीं अपन सेल में देखते हैं 10% छूट, 20% छूट, तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट होती है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें दी गई है, एक तो दी गई है जीन्स और दो दे रखी अपने को कमीज, ठीक है। अब एक जीन्स है वो 1450 रुपये की है, उस पर भी कितने परसेंट की छूट दी गई है, 10% की। और उसके बाद दो कमीजें हैं, ठीक है, दो कमीज, और प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850। तो एक कमीज पर 850 है, ठीक है। तो दो कमीजों का देखना पड़ेगा पहले कि दोनों कमीजों का वो कितना है, ठीक है। तो उन पे 10% छूट दी जाएगी। तो जो ग्राहक एक जीन्स लेगा, दो कमीज लेगा, वो टोटल कितना भुगतान उसको करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जीन्स के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। जीन्स के लिए अंकित मूल्य, तो ये अंकित मूल्य कितना है, बराबर 1450 रुपये। कितना है, 1450 रुपये, ठीक है। अब इस पर बट्टा दिया गया है, ठीक है। जीन्स पर बट्टा बराबर 10%, ठीक है। बट्टा यानी छूट, अतः 1450 रुपये का 10% बट्टा बराबर, देखिए 10% दे रखा है, प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है, और ये छूट वगैरह होती है वो अंकित मूल्य पर है। तो 10% है, इसको हटाने के लिए 100 आ गया, 1450 पर वो कितनी छूट होगी, ये देखिए। ये देखिए दोनों आपस में संख्या गुणा में, नीचे की संख्या भाग में, तो 0 से 0 काट देंगे और इस 0 से ये 0 काट देंगे, अपने पास बचेगा 145 रुपये। ये क्या आ गई, ये छूट आ गई, ठीक है। अतः जीन्स का विक्रय मूल्य बराबर, यानी 1450 रुपया उस पे लिखा हुआ था, अंकित था, 10% बट्टा मिल गया, यानी कहने का मतलब 145 रुपये की छूट मिल गई। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, जो छूट है उसमें से घटा देंगे, 1450 में से हम 145 घटाएं, ठीक है। ये अपने पास 1450 है और ये हम घटा रहे हैं 145, ठीक है। तो ये 10 में से 5 रह जाएंगे, 5 इधर है, 4 बचेंगे, 4 में से 4 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। इस प्रकार विक्रय मूल्य क्या हो गया, ठीक है। और ये यहाँ बच गया 1305 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के जीन्स है उसका विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 1305 रुपये। तो ये तो हुआ जीन्स के लिए। अब अपने को दूसरी चीज दे रखी है, वो क्या है, दो कमीजें, ठीक है। अब देखिए, दो कमीजों के लिए अंकित मूल्य, ठीक है। देखिए दो कमीजों का अंकित मूल्य निकालना है, और अपने को कह रखा है कि प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। तो एक का दे रखा है, हमें इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा,
ताकि दोनों कमीजों का अंकित मूल्य ज्ञात हो सके। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये 0 5 दूनी 10, हासिल में काट छोड़ा रे 17। ठीक है, इस प्रकार दोनों कमीजों का अंकित मूल्य क्या हो गया 1700 रुपये। ठीक है, और बट्टा चूंकि कितना है 10%। ठीक है, तो ये देखिए बट्टा बराबर 10%, इसलिए 1700 रुपये का 10% बराबर। ठीक है, 1700 का 10% निकालेंगे तो 10 गुणा 1700 बट्टे आ जाएंगे 100। 10% घटाने के लिए, ठीक है, चूंकि 10% है तो ये परसेंट के कारण नीचे आ गया 100। चूंकि कुल मूल्य 1700 दे रखा है तो 1700 पर बट्टा या छूट कितनी होगी, ये 2 जीरो गए अपने पास, एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो काट देते हैं, अपने पास आ गया 170 रुपये। 170 रुपये क्या आया है, जिस प्रकार जींस का विक्रय मूल्य हमने छूट घटा दी 145 और आया 1305 रुपये, ठीक उसी तरह से यहां हमने छूट निकाली है। ठीक है, इसलिए दो कमीजों का विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी छूट निकालने के बाद जो राशि आएगी वो इनका विक्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, अंकित मूल्य तो थे दोनों के 1700 रुपये, क्यों, एक का 850 है तो दो का हो गया 1700। 1700 पे छूट मिल गई 10% की 170 रुपये, तो 1700 में से अपन घटा लेंगे 170 रुपये। अब 170 जब घटेगा तो वो बच गया हमारे पास 1530 रुपये, तो ये आ गया मान हमारा 1530 रुपये। ठीक है, यानी अपने पास दोनों के मूल्य आ चुके। लेकिन अब अगला पूछ क्या है, ठीक है, यानी प्रत्येक का अंकित मूल्य ये है तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अतः ग्राहक को कुल भुगतान करना पड़ेगा, कुल भुगतान करना पड़ेगा बराबर जींस का विक्रय मूल्य प्लस 2 कमीजों का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जींस का क्रय मूल्य कितना ज्ञात हुआ था 1305 रुपये। ठीक है, 1305 रुपये प्राप्त हुआ, और दो कमीजों के लिए कितना हुआ है 1530 रुपये प्लस 1530 रुपये, ये आ गया। अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, अंतिम अंक 0 और 5 आ गया 5। ये तीसरा अंक क्या हो गया, दायिका अंक 3 है, जहां 0 तो 3 आ गया। सैकड़ा के स्थान 5 और ये 3 8, 1 और 1 2 हो गए, तो ये आ गया 2835 रुपये। अतः ग्राहक को कुल रुपए चुकाने होंगे बराबर 2835 रुपये, ये अपना आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार इस सौदे में कुल 2835 रुपये का भुगतान उस ग्राहक को करना पड़ेगा। धन्यवाद।